संविधान लागू नहीं है क्या? बाकी जगह बिहार तो में पंचायती राज व्यवस्था का जो संविधान 73वां संविधान से प्रदत्त अधिकार है, निश्चित रूप से बिहार उसमें सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। और उस फिसड्डी साबित होने का मूल कारण है कि अधिकारियों के मन में राजशाही फैला हुआ है। प्रशांत किशोर जी के बारे में हमको क्या करना है? प्रशांत किशोर जी एक मतलब आपको चुनाव प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन उनकी समझ नहीं है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। वे नासमझ है, कोई उनको ज्ञान नहीं है। और पंचायतों के बारे में उनका तो बोलते हैं कि आप आंदोलन के बारे में कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं। दुनिया में, देश में जब भी परिवर्तन हुआ है तो किसी आंदोलन के माध्यम से भी हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मिथिलेश कुमार राय मौजूद हैं, बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 15 अक्टूबर डेट सबको याद हो रहा है, सरकार के लोग भी ध्यान दे रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि आखिरकार 15 अक्टूबर को मनरेगा को लेकर मुखिया सब आंदोलन क्यों करने वाले हैं? देखिए, हम लोग का कलम बंद हड़ताल है और मनरेगा कानून है, और उस कानून के तहत ही मनरेगा में गाँव में विकास की योजनाएं संचालित होती है। और जिस प्रकार से गाँव में आज मनरेगा के माध्यम से कोई रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, मजदूरों को जो मतलब मजदूरी भत्ता मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता, वो बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिल रहा है। उसका मूल रीजन यह है कि मनरेगा अधिनियम जिस प्रकार से रोजगार सृजन नहीं होना, मानव दिवस सृजन नहीं होना, अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होना, मनरेगा में जिस प्रकार से सामग्री का जो भुगतान होता है, सामग्री का भुगतान समय पर नहीं किया जाना, मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं किया जाना, और खासकर बीआरडीएस सोसाइटी जो मनरेगा को संचालित करती है बिहार में, तो मनरेगा में बीआरडीएस सोसाइटी के माध्यम से जिस प्रकार से एक कॉकस बना दिया गया है और उस कॉकस में जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों को उलझा दिया गया है, आज गांव में जाइएगा तो मनरेगा अधिनियम का पालन नहीं करने दे रहे हैं अधिकारी। अच्छा, मनरेगा कानून बीआरडीएस के तहत आज जाइए, मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा ग्राम पंचायतों को 5 लाख तक ही है। बड़ी बड़ी योजनाओं जो करना पड़ता है तो उसको तोड़ तोड़ करके पार्ट वाइज करना पड़ता है, जिससे उसके गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। गांव में अगर हम नली बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं, आज स्थिति ये है कि मनरेगा प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा आज 12-13 साल हो गया, नहीं बढ़ा। योजनाओं का सामग्री का दर बढ़ते जा रहा है, और सामग्री का दर बढ़ने के बाद भी मनरेगा में जिस प्रकार से मतलब ये प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा नहीं बढ़ाया जाना, निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों का एक साजिश है कि ग्राम पंचायत के मुखिया प्रखंड और जिला लेवल पर इसके लिए अलग से प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा के लिए अपना घूमते रहे और तब प्रशासनिक ऊपरी लेवल से किया जाए। तो ये किसी न किसी रूप में परेशान किया जा रहा है। भुगतान का मामला है कि जिस प्रकार से पंचायतों के द्वारा मनरेगा में उस पंचायत के यूजर पासवर्ड आईडी से जॉब जनरेट होता है, वेज लिस्ट निकलता है, डिमांड होता है, मटेरियल लिस्ट निकलता है, लेकिन जिस प्रकार से ये पंचायत का कानून में है कि ग्राम पंचायत ये सब कार्य करेंगी और ग्राम पंचायत ही भुगतान करेगा। अच्छा, सरकार तो आप लोगों के सामने झुक गई थी, तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार झुकी, देखिए 2 चीजें साफ साफ है कि हम लोगों का लगातार आंदोलन 2 वर्षों से चल रहा है। बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही चल रहा है, व्यवस्था में जो खामियां है उसको लेकर के चल रहा है। तो हम लोग पंचायतों में विकास किस प्रकार से हो, गाँव की आज़ादी मिले, पंचायतों को संविधान प्रदत्त जो 73वां संविधान से 29 विषय मिला हुआ है, 29 विभाग मिला हुआ है, आज ग्राम पंचायतों में 29 विभाग पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, चूंकि अधिकारी सीधे आदेश देते हैं। आज ग्राम पंचायत में पंचायतों के पास प्रति पंचायत औसतन 50 लाख से 60 लाख रुपया संभावित राशि है मार्च तक आने की, 15वें वित्त और 6ठा वित्त का, और वित्त आयोग की राशि प्राप्त होने के पूर्व ही पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है कि पुस्तक खरीदिए, पुस्तकालय बनाइए, बोला जाता है। अलग से आदेश होता है कि पंचायत सरकार भवन के ऊपर ऊपरी तल का बनाइए, अलग से आदेश होता है कि आप अनुरक्षक का जो नल जल योजना का अनुरक्षक है उसका भुगतान करिए, अलग से आदेश आता है कि आप स्वच्छता कर्मी का भुगतान करिए, अलग से आदेश आता है कि आप सोलर स्ट्रीट लाइट लगाइए। तो सरकार का आदेश पंचायत माने, और ग्राम सभा संविधान से ग्राम सभा गाँवों का अधिकार है, और गांव के लोगों की बात ग्राम पंचायत
ग्राम सभा निर्णय करती है और उसके अनुरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में, खासकर बिहार में, हम लोग तो मांग है कि केरल मॉडल लागू करो, अच्छा, कर्नाटक मॉडल लागू करो। क्या है दूसरे केरल राज्य मॉडल में? केरल मॉडल में पंचायतों को पूरी व्यवस्थाएं स्वतंत्र रूप से दी गई है। पंचायतों में एक एक चीज 29 जो विभाग है। आज हमारे यहाँ क्या है, किसी डिपार्टमेंट का क्रियान्वयन या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया पंचायतों के द्वारा नहीं कराया जाता है। वह सीधे अधिकारी अपने, पूरी तरह अधिकारियों का हस्तक्षेप है। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि ICDS का प्रोग्राम पंचायत के हवाले हो। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि आपूर्ति का प्रोग्राम पंचायत के हवाले हो। अधिकारी नहीं चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम पंचायतों के हवाले हो। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि ग्राम कचहरी मजबूत हो। अच्छा, टेंडर वापस ले लिया गया। देखिए, टेंडर सरकार वापस ली तो ये तो पंचायत प्रतिनिधियों के दबिश का परिणाम है। आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, ग्राम सभा की योजना का टेंडर नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी साजिशन टेंडर की प्रक्रिया अपनाना चाह रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध था। तो हम लोग तो नियमानुकूल आंदोलन कर रहे थे, फिर सरकार को झुकना पड़ा, कैबिनेट का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन खासकर देखिए, 2-3 चीजें साफ साफ है कि पूरी तरह बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, सारे लोग पंचायती राज व्यवस्था से आज परेशान हो चुके हैं। अधिकारी तक परेशान है, प्रखंडों में BPRO से लेकर के और जितने भी अधिकारी हैं, सब लोग अधिकार के लिए अपने लड़ने का काम कर रहे हैं। कभी BDO लड़ रहे हैं, कभी पंचायत सचिव लड़ रहे हैं। ये लगातार पूरी तरह पंचायती राज व्यवस्था को कोलैप्स कराने का काम किया गया है। और हम लोगों का साफ साफ मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि समय रहते, हमारा 15 अक्टूबर से हम लोग मनरेगा का कोई डिमांड मजदूरों के हित में। आज मजदूरी दर हमारे यहाँ 243 रुपये सरकारी है, गाँव में मजदूर मिलते हैं 400 450 में। आखिर क्या सरकार क्या चाहती है कि मजदूर, अगर इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती है गाँव का विकास हो। बिल्कुल। और नहीं, सरकार को आप कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार नहीं चाहते कि गांव का विकास हो। नीतीश कुमार निश्चित रूप से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए होते, समय रहते, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती। लेकिन अब चूंकि हम लोग तो लगातार है, उम्मीद है बिहार के मुख्य सचिव महोदय से भी उम्मीद है, सेक्रेटरी है ग्रामीण विकास, उनसे उम्मीद है कि मनरेगा की जो व्याप्त समस्याएं हैं उसको निश्चित रूप से समय रहते समाधान कराने का काम करेंगे। बिहार में संविधान लागू नहीं है क्या? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो संविधान 73वां संविधान से प्रदत्त अधिकार है, निश्चित रूप से बिहार उसमें सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। और उस फिसड्डी साबित होने का मूल कारण है कि अधिकारियों के मन में राजशाही फैला हुआ है। राजतंत्र की तरह वह सीधे गांव की योजनाओं का, अब ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है RGSA का, RGSA राशि सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना देती है सरकार पंचायतों में, पंचायतों के क्षमता वर्धन के लिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, आज पंचायत प्रतिनिधि ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं। उसका मूल राजा हम लोग भी कर रहे हैं कि भैया हमारे अधिकार के जो प्रदत्त अधिकार है उसके बारे में तुम मजबूती से दक्षता के तहत हमारे प्रतिनिधियों को समझाने का काम करो। लेकिन वे लोग किसी ने एन केन प्राकरण कई समस्याएं खड़ी कर दी गई। पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का मामला है, लगातार उलझे हुए हैं। अच्छा, एक शख्स है प्रशांत किशोर, एक तरफ मुखिया जितने भी हैं उनको जोड़ रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है। तो आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि आप बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप जो बोलते हैं वही जितने भी मुखिया हैं वो बात मानते हैं, तो एक तरह जोड़ भी रहे हैं, एक तरह आप लोग की बुराई भी कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमको क्या करना है। प्रशांत किशोर जी एक मतलब आपको चुनाव प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन उनकी समझ नहीं है कि पंचायतों का, हम तो बोलते हैं, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया था कि पंचायत प्रतिनिधि और जनता भ्रष्ट है, जिसके कारण ये व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। जनता भ्रष्ट? हाँ, जनता तो सबको था, पंचायत प्रतिनिधियों के भी। तो हम देखिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, वे नासमझ है, कोई उनको ज्ञान नहीं है। और पंचायतों के बारे में उनका स्वयं तो बोलते हैं कि आप आंदोलन के बारे में कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं। दुनिया में, देश में जब भी परिवर्तन हुआ है तो किसी आंदोलन के माध्यम से भी हुआ है। व्यवस्थाएं बदली है, जो सुधार होता है वह लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जो कमियां रहती है उसको सुधार होता है। और ये प्रशांत किशोर, ये जो कार्यक्रम उनका अपना चल रहा है वो अपना निजी का, कोई पंचायत प्रतिनिधि, हम लोगों का 2 अक्टूबर का इनका था, हमारा कार्यक्रम भितरहवा आश्रम से हम लोगों का चल रहा है। और वे पूरी तरह
फेलियोर साबित होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहीं अध्ययन है? अगर हिम्मत है तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आवाज उठाएं। क्यों नहीं उठाते हैं कि पंचायतें मजबूत हो? क्यों नहीं उठाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाएं मजबूत हो? हम तो सबको करना चाहते हैं, विपक्ष को भी करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के भी को भी करना चाहते हैं। आप कितना, अब सभी एकजुट हो चुके हैं। बिहार के मुखिया, वार्ड पंच, सरपंच, जिला पार्षद सभी संगठन एकजुट हो चुके हैं। और नवंबर दिसंबर के आसपास हम लोग पटना में 3.5 लाख से अधिक प्रतिनिधि जुटने जा रहे हैं। मतलब 25 में मुखिया सबका बात नहीं सुने तो गए। सरकार को सुनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जिस दिन संज्ञान में चला जाएगा बात, वो सुनेंगे। न सुनने का हमारा राइट है, हमको लड़ने का, कहने का अधिकार है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, किससे कहेंगे? बनाई है आपको मुखिया? नहीं, आम जनता, हम भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम निर्वाचित सरकार है, गांव की सरकार है। वह सबसे मजबूत, जो कि लोकतंत्र का सबसे, गांधी जी का जो सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी के अनुयायी है। हम तो कहते हैं कि गांधी जी के सपना को जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, किया जा रहा है, आपके अधिकारी, आपके जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो सबसे अपील करना चाहते हैं कि कब तक गांव की न्याय कब तक मिलेगी? गांव के विकास के बारे में सरकार सोचती है, लेकिन सोचने से नहीं होगा। वो अधिकारी गड़बड़ जो करते हैं, तो सीधा है कि हम लोगों का अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम मोर्चा है। सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर 15 तारीख तक, अगर 15 के बाद जो विशाल, जो बड़ा हम लोगों का कलमबंद आंदोलन होगा, उसके बाद हमारा नवंबर दिसंबर में जो जुटेंगे, तो पटना को जाम करेंगे। और पटना जाम करेंगे, पटना से उठेंगे नहीं। सब लोग, हम अपना सारा व्यवस्था हम लोग लेके आ जाएंगे और इसी जगह ग्राम सभा करेंगे। पटना के धरती पर बैठेंगे। पूरा पटना जाम करेंगे। पटना पूरे जनता की पटना है। हम पटना में सड़क, चौक, चौराहा पर हम लोग ग्राम सभा करेंगे। हम लोग ग्राम कचहरी का यही निर्णय सुनाएंगे। ग्राम सभा से जो प्रस्ताव सरकार विरोधी नीति है, 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे राज्य में ग्राम सभा से सरकार का जो गलत नीतियां हैं, जो आदेश है, उसको हम लोग अमान्य करने का काम किए हैं। और ग्राम सभा के प्रस्ताव के कापी हम लोग सरकार को भेजने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मिथिलेश कुमार राय थे, जो कि बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ बोला नीतीश कुमार पर, क्या कुछ बोला अधिकारियों पर, और प्रशांत किशोर को किस तरह से लपेटा, वो आप सुन लिया। 15 तारीख दिमाग में रखिए, क्योंकि पूरा पटना जाम होने वाला है। अब सरकार के पास टाइम है, अगर समझ गए तब तो रुक जाएगा, अगर नहीं तब तो 15 अक्टूबर आप समझते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।